आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो सीमा हैदर एक साजिश के तहत आई थी और उसने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान डंपिंग स्टेट है, पाकिस्तान टेरर स्टेट है। टेरर स्टेट का एक भी कचरा नहीं चाहिए। इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है और ये सचिन तेंदुलकर की और भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी फैन है। तो सचिन नाम के लड़के से इसलिए दोस्ती करी है इसने। ये ना हमें सीमा चाहिए ना सीमा लगी हुई चाहिए, ये सब समाप्त हुए तो अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर। सचिन के प्यार में पबजी खेलते हुए पाकिस्तान से इंडिया आ गई है। अब पाकिस्तान की तरफ से धमकियां मिल रही है कि 26/11 जैसा जो इतिहास है फिर से दोहराया जाएगा अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान को नहीं लौटाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है इस कचरे को फेंक देना चाहिए पाकिस्तान में वापस, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तानी हिंदुओं पे पहले भी अत्याचार हो रहा था। वहाँ पे उन लड़कियों के साथ। ऊपर से बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है भारत की मदद से। अब वहाँ आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं, वो पाकिस्तान की जय भी बोल रहे हैं और भारत के खिलाफ जिहाद का कॉल भी दे रहे हैं। तो सीमा हैदर एक साजिश के तहत आई थी और उसने अपनी साजिश को अंजाम दे दिया है। जबकि हमारी सरकार, अब जैसे ट्विटर ने दिखाया कि गिलगित बल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है, वैसे हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत से ही निकला है। लेकिन एक साजिश के तहत बलूचिस्तान के लोगों में द्वेष पैदा कर दिया, सीमा 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 का मुद्दा लाके। भाई किसी भी माँ बहन बेटी की इज्जत का खिलवाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो वहाँ के जो जिहादी तत्व है वो यही कह रहे हैं, भाई वो हिंदू क्यों बन रही है, वो घर वापसी क्यों कर रही है, हमें इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। कचरा है, इस कचरे को यहाँ से फेंको, हमें चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान डंपिंग स्टेट है, पाकिस्तान टेरर स्टेट है। टेरर स्टेट का एक भी कचरा नहीं चाहिए। अपने 4 बच्चों को भी ले जाओ और तुम भी जाओ, हमें ऐसा कोई प्रेम नहीं चाहिए। ये लड़की 4 अफेयर करके आई, इसके पति को दुबई में छोड़ के आई और पबजी से इसने 4 से 5 लड़कों के साथ दोस्ती करी। इसके पुराने बॉयफ्रेंडों के इंटरव्यू आ रहे हैं, वो फोटोएं दिखा रहे हैं, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, इसके साथ सारी बातचीत दिखा रहे हैं। सचिन इसका 7वां शिकार है। और ये लड़की सिर्फ पबजी की एडिक्शन नहीं है। इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है और ये सचिन तेंदुलकर की और भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी फैन है। तो सचिन नाम के लड़के से इसलिए दोस्ती करी है इसने। तो आपको जो ये लगता है कि जो एजेंसियां इस पर शक कर रही हैं कि ये जासूस हो सकती है, तो उसमें कितना संदेह है आपको? देखिए, ये तो अब एजेंसियों का ही काम है, जब तक वो पूरी जांच न कर ले हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे सामने, मेरी नज़रों में सीमा एक कचरा है जिसे पाकिस्तान में बाहर फेंक देने चाहिए। क्योंकि वहाँ के जिहादी है ना, जब ये देश बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में भारत के जो उस तरफ आबादी गई थी उसमें 18% सिख थे, हिंदू थे, ईसाई थे, जो अब सिर्फ 2% बचे हैं। उनके गुरुद्वारे जला दिए, गुरुद्वारे फूंक दिए, मंदिर जला दिए, मंदिर फूंक दिए, हिंदुओं को मार दिया या कन्वर्ट कर दिया, लड़कियों को कर दिए। अब सीमा को लेके वो यही धमकी दे रहे हैं कि ये देखिए ग्रेनेड, मैंने लाइव वीडियो देखे हैं उनके 5-6 कि ये ग्रेनेड है, तुम्हारे मंदिर पे फोड़ दिया जाएगा। ये हम तुम एक सीमा को लेके गए हो, वहाँ की हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करेंगे। तो ये न्यायोचित नहीं है। एक कैरेक्टरलेस लड़की के कारण हम अपने भारत के, मतलब हमारे सनातन से जुड़े हुए जो मासूम लोग हैं, जिनने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है उनका, उन पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश से ना इसके साथ कोई व्यापारी संबंध हम रखना चाहते जो कि बढ़ जाएंगे, ना हमें कोई प्यार मोहब्बत चाहिए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, जिहादी मुल्क है और वहाँ जिहाद की खेती होती है। वो आतंकवादी रहेगा, वहीं से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वहीं पे शियाओं को मारा जाता है, वहाँ की मस्जिदों में बम फोड़ा जाता है। भारत में एक भी शिया, बरेलवी और 72 फिरके रहते हैं, आपस में लड़ते नहीं है। ये मोदी सरकार कहते हैं बार बार कि भारत में मुसलमानों के 72 फिरके रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पे कभी वो फतवा जारी नहीं करते, एक दूसरे पे कभी बम नहीं फोड़ते। लेकिन पाकिस्तान में चल रहा है। तो ऐसे आतंकी मुल्क से हमें कोई सीमा नहीं चाहिए, ना हमें सीमा चाहिए ना सीमा लगी हुई चाहिए। ये सब समाप्त हुए तो अच्छा है। सीमा हैदर को जो पाकिस्तान से आई हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, ऐसा ये भारत सरकार का काम है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। ये भारत सरकार जो अपने कानून के आप नियम के अनुसार जो उनके रॉ हैं वो उसका निर्णय करके बताएंगे कि हाँ भाई उनको मिलनी चाहिए नागरिकता, नहीं मिलनी चाहिए। देखिए ना, हम अगर कुछ चीज़ को अगर करते हैं इस चीज़ को, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो इस भारत के उससे ही बना है,
आज उनमें कितनी चेंजिंग आ गई है। वो भी भारत के साथ ही विघटन हुआ था, तो पाकिस्तान भी बना था, दोनों को साथ साथ तरक्की करनी चाहिए थी। आज पाकिस्तान कितने पीछे रह गया और हिंदुस्तान जो भारत है वो कितना ऊपर आगे निकल गया है। तो वहाँ को जो भारत में है बदले की भावना नहीं होती है, देश के नेताओं की, प्रधानमंत्री की जो बात होती है, आज भी जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं कि आपने एकता में बांध रखा है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान आपस में लड़ते नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने वाले नेता जो इस चीज़ को भ्रमित करते हैं और उन लोगों को भ्रमित करते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी का काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग कभी इन चक्करों में नहीं आते, ना पढ़ते हैं। उनको तो अपने बच्चों को पालना और अपने व्यवसाय को देखना चाहते हैं। ये लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं लोग। इनका एक छोटे से बिजनेस बताऊंगा, चाहे चूड़ियों से लेके चाहे ऊपर तक वस्त्र का हो, ये सब उनका व्यापार करते हैं। ये जो भड़काया जाता है हमारे देश में नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो, नाम लूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं उनका क्या टीवी में आके वो बोलते हैं और कैसे भड़काते हैं लोगों को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।